गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने एनसीईआरटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि एनसीईआरटी किन उद्देश्यों के साथ स्थापित हुई और कब स्थापित हुई, क्या उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एनसीईआरटी के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, किन चीज़ों को वो परफॉर्म करती है, क्या उसके प्रोग्राम्स हैं, किन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है और क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एनसीईआरटी का बेसिकली यही प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हैं। पहला है इसमें रिसर्च, अनुसंधान जिसको कहते हैं। द एनसीईआरटी परफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग एंड सपोर्टिंग एजुकेशनल रिसर्च। एनसीईआरटी बेसिकली क्या काम करती है, एजुकेशनल जो भी रिसर्च हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनको कंडक्ट कराना और उनको सपोर्ट करने का कार्य। एंड ऑफरिंग ट्रेनिंग इन एजुकेशनल रिसर्च मेथडोलॉजी, और रिसर्च किस तरीके से की जाए, इसकी रिसर्च की जो क्रियाविधि है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो एनसीईआरटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एनआईई, RIEs, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET एंड पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल PSS CIVE undertake research program on different aspect of school education and teacher education। यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ या फिर स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट में, विभिन्न दृष्टिकोणों से जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम या रिसर्च प्रोग्राम होते हैं उनको ये इंस्टीट्यूट अपने हाथों में लेके क्रियान्वित करता है। NCERT also support research program of other institute organization by providing financial assistance and academic guidance। NCERT इन रिसर्च प्रोग्राम के लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड कराता है एज वेल एज असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, एक गाइडलाइन देता है। असिस्टेंस इज गिवन टू द स्कॉलर फॉर पब्लिकेशन ऑफ देयर PhD थीसिस। रिसर्च फेलोशिप आर ऑफर्ड टू इनकरेज स्टडीज। एनसीईआरटी के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है जिससे रिसर्च स्कॉलर्स अपनी PhD थीसिस को अच्छे से कर सकें इन स्कूल एजुकेशन, यानी ये विद्यालयी शिक्षा में, टू क्रिएट अ पूल ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्च वर्कर्स। एक तरीके से रिसर्च वर्कर्स के लिए एक ये पूल की तरीके से कार्य करता है। दूसरा इसका बेसिक प्रोग्राम या एक्टिविटी है डेवलपमेंट, यानी विकास। Developmental activities in school education constitute important function of the NCERT। NCERT का बेसिक फंक्शन यही है डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन का डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से। The major development activities include departmental and renewal of curricula and instructional material for various level of school education। जो विद्यालयी शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, इसके लिए इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे रिन्यूअल ऑफ करिकुलम हो, यानी करिकुलम का पुनर्निर्माण करना हो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड करना हो, टीचिंग एड प्रोवाइड करना हो, या वह इन सब चीज़ों में क्या करना, इनका डेवलपमेंट करने का कार्य है। देन द इनोवेटिव डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ करिकुला, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके साथ साथ इनोवेटिव एक्टिविटीज़, नवाचारिक यानी नए नए विचारों से किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए, इनका भी बेसिक ध्यान रखा जाता है। स्कूल एजुकेशन इन द एरिया ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, यानी कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो अंडरटेकन इन द डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी है, इसका कैसे विकास किया जाए। पॉपुलेशन एजुकेशन, जो हमारी जनसंख्या शिक्षा है उसका कैसी शिक्षा दी जाए उसकी। एंड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एंड अदर सोशल स्पेशल ग्रुप, और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और जो स्पेशल ग्रुप हैं उसका किस तरीके से शिक्षा दी जाए, उसकी व्यवस्था कैसी की जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, ये फंक्शन भी NCERT परफॉर्म करता है। अगला कार्यक्रम इसका है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड इन सर्विस। प्री सर्विस यानी सर्विस करने से पहले, टीचिंग की सर्विस करने से पहले कुछ कोर्सेज अवेलेबल कराना। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी सर्विस करते हुए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि प्री प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक के
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIEs incorporate many innovative features, बहुत से नए विचार प्रदान करते हैं। The RIEs also undertake the training the key personnel of the states and the state level institution and training of teacher educator in service teacher. जो इन सर्विस टीचर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए RIEs यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। देन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी एक तरीके का इनका प्रोग्राम या एक्टिविटी है। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ NIE, RIE, CIE and PASSIV are engaged in various ways. Constituents of NCERT, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये NCERT के, ये एक तरीके से क्लोज कोलैबोरेशन में एक साथ मिल करके कार्य करते हैं विद वेरियस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट, राज्य स्तर पर। सेवरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज in order to reach out the functionaries in these areas where special problem exist and where special efforts are needed. ऐसे एरिया जो रिमोट एरिया हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ ये सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये इंस्टीट्यूट मिल करके। स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन, यानी ऐसे ग्रुप के लिए, सोसाइटी के ऐसे ग्रुप के लिए जो इन सुविधाओं से वंचित हैं, उनको एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना, यानी उन तक ये सुविधाएं पहुंचाना। द एक्सटेंशन प्रोग्राम कवर्स ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबको एक्सटेंशन सर्विस या प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। देन पब्लिकेशन एंड डिसैमिनेशन। पब्लिकेशन यानी कि इस तरीके से NCERT की बुक्स, जर्नल्स एक्सेट्रा पब्लिश किए जाते हैं एंड डिसैमिनेट, उनका वितरण किया जाता है। NCERT publish टेक्स्ट बुक फॉर डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट क्लास 1st to 12th. It also bring out the workbook, teachers guide, supplementary reader, मतलब टेक्स्ट बुक के साथ साथ वर्कबुक, टीचर्स गाइड, सप्लीमेंट्री, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें पब्लिश करती है। इट पब्लिश इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ टीचर एजुकेटर, टीचर ट्रेनी, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सर्विस या प्री सर्विस, उनके लिए टीचर मटेरियल यूज़ पब्लिश करते हैं। दीज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोड्यूस्ड थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंटल वर्कर्स। These are made available to state level agencies and adoption and adaptation. ये जो है state level agencies तक प्रोवाइड किए जाते हैं। द टेक्स्ट बुक आर पब्लिश इन इंग्लिश, जो भी टेक्स्ट बुक है वो इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में पब्लिश की जाती हैं। फॉर डिसैमिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फॉर NCERT पब्लिश 6 जर्नल। डिसैमिनेशन के लिए 6 जर्नल प्रोवाइड करते हैं। द प्राइमरी टीचर इज publish both in Hindi and English, aims at giving meaningful and relevant education inputs to primary school teachers. जो primary school teachers हैं उनके लिए meaningful relevant education वो और education से related journals वगैरह publish करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो publication और extension की service पूरे all over state and union territories में provide की जाती है। School service serves as a open forum for discussion. जो स्कूल सर्विसेज, जो स्कूल साइंस सर्व्स एज अ ओपन फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन में यानी कि विज्ञान की शिक्षा में जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन प्रोवाइड्स फोरम, एक फोरम प्रोवाइड करता है इनकरेजिंग ओरिजिनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ओरिजिनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके नए विचार आ रहे हैं, कृतिक विचार आ रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू contains research articles, provide a forum for researcher in education and Bharatiya आधुनिक शिक्षा published in Hindi provides a forum for encouraging critical thinking of education. इस तरीके से बहुत से जर्नल प्रोवाइड करता है NCERT. NCERT newsletter is also published in English and Hindi, that is a शैक्षिक दर्पण। NCERT के द्वारा एक न्यूज़लेटर जारी किया जाता है जिसका नाम है शैक्षिक दर्पण। तो इस तरीके से कहा जाए तो NCERT बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी हमारी चाहे प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक की शिक्षा है। बेसिकली ये जो है वो 12th लेवल तक की सेकेंडरी बुक्स, जो बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, इस टाइप के करिकुलम वर्क प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से NCERT के बारे में पढ़ा, जाना, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कॉल और व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू क्लास।